अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी आध्यात्मिक सत्संगी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्यात्म इस विज्ञान को जानने के उत्सुक सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अनेक उदाहरण और अनेक जिसे कहते हैं उक्तियाँ हमें ऐसी प्राप्त होती है संत साहित्य में, जो कहती है कि ये विश्व ही परमात्मा है और ये विराट ही स्वयंभू है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और निरंतर है, प्राकृतिक है, यही परमात्मा है। लेकिन हम उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और किसी प्रतिमा के आगे, किसी तीर्थ में, किसी जल में, किसी उपचार पद्धति से, किसी पूजा पद्धति में ईश्वर खोजने लगते हैं। और इसके कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। आइए हम भी कुछ उदाहरण देखें। ऐसा जानसा अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे देवतया जवड़ी असे पापनाशे दर्शने आता विश्वात्मके देवे एणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मदद्यावे पसाय दानहे। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की उक्तियाँ हैं ये, और वो कहते हैं कि ऐसा जिनका अनुभव है कि ये विश्व ही सत्य स्वयंभू प्रत्यक्ष ईश्वर है, उन्हीं के पास ईश्वर का वास है और उनके दर्शन मात्र से हमारे पाप का नाश हो जाता है, यानी हमारी पाप बुद्धि समाप्त हो जाती है। फिर तुलसी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम हनुमान संवाद में कहते हैं, श्री राम हनुमान जी से क्या कहते हैं कि सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये विश्व ही परमात्मा है, ये विराट ही ईश्वर है, लेकिन हम ये सब जानते समझते हुए भी उस ज्ञान दशा की ओर प्रयाण नहीं करते, जिसका मूल कारण है त्रिगुणात्मक हो जाती है। कोई भी क्रिया, कोई भी बात त्रिगुणात्मक बटी हुई है। जो सत्वगुणी है वो मान्यताओं में, कल्पनाओं में रममाण नहीं होते, वो सत्य चाहते हैं। रजोगुणी जो है उनको कामना पूर्ति के लिए आकर्षण रहता है और उसके लिए फिर वो रोचक पद्धतियों का अवलंबन करते हैं। जैसे कोई चमत्कार हो गया और फिर ऐसा हुआ और फिर हम देखते ही रह गए, और वो इस प्रकार का। लेकिन लक्ष्य यही रहता है कि मेरा सुख और मरे, यह दृढ़ चतुराई। मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके लिए ईश्वर को यानी मैं बांध सकता हूँ, ईश्वर पे भी थोप सकता हूँ कि मैं ये कामना पूर्ति होगी तो मैं ये यज्ञ करूँगा, वो करूँगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ तक कि स्वर्ग भी चाहिए, सब मुझे चाहिए। ये रजोगुणी वृत्ति की आराधना, और इसके लिए वो अनेक प्रकार की रोचक देवी देवताओं का निर्माण सतत करता ही रहता है। मरी आई है तो संतोषी माता है, तो अनेक प्रकार की देवताएं हैं, लेकिन वो ये ध्यान में नहीं लेते कि इतनी सारी देवताएं ये विश्वरूप का व्यवहार नहीं चला सकती, ये किसी के अधीन नहीं हो सकता। अगर किसी के अधीन हो सकता तो इसके क्रिया में, चक्र में कोई व्यवधान भी आ सकता, लेकिन ये स्वयंभू है, इस पर कोई काबू नहीं कर सकता। इसी ने सब पर काबू कर रखा है और सबके व्यवहार यही विश्वरूप परमात्मा नियंत्रित करता है।
ये विश्व ही परमात्मा है, ये जानने के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना होता है। और जब अध्यात्म विज्ञान के सहारे से ध्यान में आता है कि ये विश्व ही महादेव है, ये विश्व ही शिव है, ये विश्व ही परमात्मा है, तब ये ध्यान में आता है कि इसकी पूजा की जो पद्धतियाँ हमने रखी है वो क्या विवेकपूर्ण है, विवेक की कसौटियों पर सत्य उतरती है। आइए श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी एक प्रसिद्ध रचना, मित्रों श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी एक प्रसिद्ध रचना परापूजा हम अवलोकन करेंगे, जानेंगे और उसके मर्म को हृदयस्थ करने का प्रयास करेंगे। रचना विश्वरूप परमात्मा की सेवा, भक्ति, अर्चना, पूजा किस प्रकार से की जा सकती है और किस प्रकार से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का खुलासा सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी इस रचना से स्पष्ट रूप से हो जाता है। आइए अवलोकन करें। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, मिलित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जो तृण से ब्रह्मादिक में पूर्ण भरा है, आवाहन उसको देना ही न करा है। आधार वही है सबका संत जतावे, उसको कैसे किस आसन पर बिठलावे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जो स्वयं स्वच्छ है पाद्य अर्ध से जिसकी, नित करे स्वच्छता चंचल मति है किसकी। जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे, जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे। क्या उसे आचमन देकर शुद्धि जतावे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है, उसका मल जल से धोना यही धुआ है। सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहनावे, कितना लंबा चौड़ा धी काम न आवे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जो निरालंब है आदि अंत नहीं रखता, उपवीत उसे नहीं विधि भी पहना सकता। निर्लेप वस्तु में चंदन कहाँ लगावे, वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जो नित्य तृप्त है निर्लेप वस्तु में
चंदन कहाँ लगाए। वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे। निर्लेप वस्तु में चंदन कहाँ लगावे। वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे। जो रम्य रूप जिसकी सुंदरता छाई। उसको जड़ आभूषण क्या शोभादाई। तुम करो जा सब सुनो ध्यान से। पूजा यह श्रुति गावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जो करे प्रेम से वो निश्चय निज पावे। जो नित्य तृप्त है नैवेद्य उसे बतलावे। 10 गुणों का क्या वह बीड़ा खावे। है अनंत जो 3 गुण नित गाते हैं। जड़धी से उसको परिक्रमा देते हैं। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जहाँ एक कहे माया ब्रह्म हो जावे। तहाँ नमस्कार यह शब्द ही गोता खावे। जहाँ एक कहे माया ब्रह्म हो जावे। तहाँ नमस्कार यह शब्द ही गोता खावे। अब अवेद्य है जानना भाग जाता है। फिर वेद जानना किस प्रकार गाता है। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहावे। उसको प्रकाश क्या दीपक से दर्शावे। जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है। उसका स्थानांतर करना ही दृढ़ ब्रह्म है। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। ऐसे नित्य मायानंद सत घोरावे। ऐसे नित्य मायानंद सत घोरावे। निज पूजत भगवत दास घाट में ध्यावे। नित पूजत भगवत दास घाट में ध्यावे। सब सुनो ध्यान से पूजा यह श्रुति गावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। नित करे प्रेम से वे निश्चय निज पावे। सद्गुरु भगवान की जय।